हाय स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ रंजित गुप्ता। आप सभी स्टूडेंट का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं ना कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के जितने भी फार्मूलेज हैं सारे के सारे मैं आप लोगों को डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ और कुछ शॉर्टकट्स भी आप लोगों को दूंगा कि इसके क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे यूज़ किए जाते हैं, वो सारी चीज़ों के बारे में बताऊँगा। बट इससे पहले आप लोगों को क्या करना है, वीडियोज़ को पूरा देखना है, ये दिमाग में स्टोर करके रखिएगा। अगर आप लोगों को एक भी कॉन्सेप्ट अगर समझ में नहीं आएगा स्टूडेंट, तो आप लोग क्या कीजिए, कमेंट सेक्शन में आइए और कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करता है स्टूडेंट। टोटल इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में हमारे पास टोटल 6 स्टेप्स में मैंने फार्मूलाज को डिवाइड किया हूँ, ठीक है। नाम नहीं है यहाँ पे, ये जस्ट मैंने अपनी मर्जी से नाम लिया हूँ ताकि आपका फार्मूलाज उसके हिसाब से बाय हार्ट रहे, ठीक है। तो टोटल हमारे सामने 6 स्टेप्स का फार्मूला। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों हमारा रेंज। विदाउट ये चीज़ के हम लोग किसी भी क्वेश्चन को इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसे मुझे क्या करना है, बहुत ज़्यादा अच्छे से वैसे समझना है, ठीक है। तो बने रहिए वीडियोस के अंदर और देखते रहिए स्टूडेंट, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट हमारा नॉर्मल फार्मूला, ठीक है। सबसे पहला आता है हमारा नॉर्मल फार्मूला। अब आप लोगों ने ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्रिक में पढ़ा हुआ है कि सर हमें कोई भी फंक्शन का अगर प्रिंसिपल और जनरल सोल्यूशन निकालना होता है तो हम बेसिकली क्या करते हैं, हर फंक्शन को साइन कॉस और टैन में रखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मतलब एक दूसरे के साथ इंटरचेंज कर सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पे भी इंटरचेंज होता है बच्चों। बट अभी वहाँ पे इंटरचेंज कैसे होता था कि अगर समझिए साइन एक्स है तो मैं क्या लिखता था बच्चों, जरा बताइए कैसे लिखते थे हम लोग, 1 कोसेक एक्स। मतलब पूरा का पूरा फंक्शन रिवर्स में आ जाता था ना बच्चों, 1 करके। यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे रिवर्स कैसे होता है बच्चों, यहाँ पे फंक्शन से रिवर्स नहीं होता है, इसके एंगल से रिवर्स होता है। मतलब समझ रहे हो, अगर ये एक्स है तो ये 1/x हो जाएगा, समझ रहे हो ना बच्चों। मतलब जो भी एंगल से यहाँ पे होगा वो उल्टा होता है, फंक्शंस उल्टा नहीं होता, ठीक है। मतलब अभी समझिए साइन इनवर्स एक्स को हटाना है तो कोसेक इनवर्स 1/x। जैसे फॉर एग्जांपल समझिए कि अभी यहाँ पे दिया हुआ साइन इनवर्स ऑफ 2/x, तो इसके जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ स्टूडेंट, कोसेक इनवर्स ऑफ x/2, ठीक है। कोसेक इनवर्स ऑफ x/2 मतलब कि बच्चों यहाँ पे जो फंक्शंस हमारे रिवर्स किए जाते हैं वो पूरा का पूरा फंक्शंस रिवर्स नहीं होता, खाली एंगल से रिवर्स होते हैं। और इसी कोसेक के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, साइन इनवर्स ऑफ 1/x। मतलब जो भी यहाँ पे एंगल रहेगा उसका उल्टा, बेस में कुछ नहीं है मतलब 1, इसलिए 1/x। उसी प्रकार बच्चों कॉस का क्या होगा जरा बताइए, सेक इनवर्स ऑफ 1/x। और सेक का क्या होगा स्टूडेंट, कॉस इनवर्स ऑफ 1/x, है ना। टेन का क्या होगा स्टूडेंट, कॉट इनवर्स ऑफ 1/x। और कॉट का क्या होगा स्टूडेंट, टेन इनवर्स ऑफ 1/x। और एक फार्मूलाज है, अगर आपकी मर्जी है तो आप इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। मतलब कि अगर आपके सामने अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा स्टूडेंट, सबसे पहले दिमाग में रख लीजिए कि सर उस क्वेश्चन को हमें साइन कॉस और टैन में ही रखना है। नहीं तो बच्चों अगर बाकी भी फंक्शन में रखोगे तो सॉल्व तो हो जाएगा, बट प्रॉब्लम्स ये आएगा ना कि बच्चों की रूल्स हम लोगों ने ज़्यादा करके साइन और कॉस और टैन के बारे में ही पढ़ा हुआ है, तो हमारे लिए ज़्यादा ईजी पड़ेगा, ठीक है। तो सेकेंड चीज़ का नाम है यहाँ पे स्टूडेंट आइडेंटिटीज़। चलो ध्यान से समझिएगा। अभी आइडेंटिटीज़ मैंने अपने मर्जी से नाम दिया हूँ, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से जस्ट वहाँ पे जैसे मैंने फार्मूलाज को एक्सप्लेन किया हुआ था, यहाँ के भी फार्मूलाज को उसी टाइप में बता सकूँ, इसीलिए मैंने क्या किया, इसका नाम यहाँ पे आइडेंटिटीज़ ले लिया हुआ है। तो सबसे पहला आइडेंटिटीज़ स्टूडेंट यहाँ पे साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू π/2 90 डिग्री। इसका मतलब ये होता है कि अगर साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स किसी भी अगर सेम एंगल के साथ में आया बच्चों, साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स अगर किसी भी सेम वैल्यूज़ के साथ में अगर आएगा तो उसका वैल्यूज़ होता है बच्चों π/2। अब आप लोगों ने जो देखिए टेबल बनाया हुआ है, साइन को सीधा लिखते हैं तो कॉस को वैल्यूज़ राइट करते समय उल्टा कर देते हैं। मतलब ये 0 इसका वैल्यूज़ होता है, ये इसका, ये जब दोनों एंगल्स को आप प्लस करोगे तो वो कितना आएगा स्टूडेंट, 90 डिग्री ही आएगा। तो ये इन्होंने ये बताया हुआ है कि साइन इनवर्स ऑफ एक्स मतलब साइन में जो वैल्यूज़ है, अगर वही वैल्यूज़ अगर कॉस के साथ भी आ गया तो दोनों का वैल्यूज़ कितना आएगा स्टूडेंट, 90 डिग्री आएगा। उसी प्रकार क्या आएगा जरा बताया, और किसका किसका होता है, कॉट और सेक का भी होता है। मतलब टैन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉट इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू π/2 बच्चों। बट वैल्यू सेम होना जरूरी है। मतलब अभी यहाँ पे समझिए कुछ और आ रहा है, यहाँ पे कुछ और आ रहा है, तो दोनों को ऐड करने पर 90 डिग्रीज नहीं आएगा, ठीक है। सेम वैल्यूज़ अगर होगा तो ही बच्चों ये दोनों को ऐड करने पर यहाँ पे 90 डिग्री आएगा। नेक्स्ट वन क्या आएगा जरा बताइए, सेक इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू कितना होगा स्टूडेंट, 90 डिग्री, ठीक है। तो ये 90 डिग्री वाले कॉन्सेप्ट आइडेंटिटीज़ की तरह दिमाग में रख सकते हैं। इसकी ज़रूरत हमें डेरिवेटिव्स में बहुत ज़्यादा पड़ती है बच्चों। ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है ना, डेरिवेटिव्स पे बहुत ज़्यादा किया जाता है। इसलिए ये चीज़ को ज़रा दिमाग में अच्छे से रखिए और इसके फार्मूलेस को एकदम प्रॉपर वे में बाहर करिए, ठीक है। तो चलिए एक बार फिर से हम लोग देखते हैं, तो ये चीज़ याद हो गया होगा। अब थर्ड आता है बच्चों नेगेटिव एंगल। अब इन्वर्स का भी नेगेटिव एंगल्स होता है स्टूडेंट, इन्वर्स में भी नेगेटिव एंगल्स लिया जाता है। कैसे जरा बताइए, साइन इनवर्स ऑफ -x, फिर क्या आएगा बच्चों, कॉस इनवर्स ऑफ -x, फिर
tan इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, फिर cot इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, देन नेक्स्ट sec इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, और नेक्स्ट स्टूडेंट cosec इनवर्स ऑफ माइनस एक्स। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे भी नेगेटिव एंगल्स का फार्मूला यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब इसमें कैसा होता है ज़रा मुझे बताइए। अब जनरली आपने कैसे पढ़ा हुआ नेगेटिव एंगल्स में कौन कौन पॉजिटिव होता है सर? कॉस और सेक। एग्जैक्टली बच्चों, मतलब कॉस और सेक में क्या होता है कि ये जो माइनस बाहर आता है ना सर, वो गायब हो जाता है। बाकी सब में क्या होता है स्टूडेंट? माइनस बाहर आता है। ये हम लोगों ने ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्रिक में 10th स्टैंडर्ड, 11th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है। अब जरा ध्यान से समझिएगा, जिसमें माइनस गायब होता है ना बच्चों, जरा ध्यान से सुनिएगा। अब जैसे इसका आंसर क्या है जरा बताएं सर? इसका आंसर होगा माइनस साइन इनवर्स ऑफ एक्स। मतलब जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक में पढ़ा हुआ था, नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक में, उसी प्रकार है यहाँ पे। ठीक है, तो टेन इनवर्स ऑफ एक्स का क्या होगा बच्चों? माइनस टेन इनवर्स ऑफ एक्स। कॉट इनवर्स ऑफ एक्स का क्या? जरा ध्यान से देखिएगा बच्चों, कुछ चीज़ें मैं छोड़ रहा हूँ अभी। माइनस कॉट इनवर्स ऑफ एक्स। और सेक इनवर्स ऑफ एक्स का क्या होगा स्टूडेंट? माइनस कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स। ठीक है, अब जो पॉजिटिव होता है बच्चों, जरा ध्यान से समझिएगा, जो पॉजिटिव होता है उसको पाई माइनस करके रिप्रेजेंट किया गया हुआ है। ठीक है, जरा ध्यान से रखिएगा, पाई माइनस करके इसे रिप्रेजेंट किया गया हुआ है। तो कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स क्या होगा बच्चों? पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। उसी प्रकार सेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स क्या होगा बच्चों? पाई माइनस सेक इनवर्स ऑफ एक्स। ठीक है, खत्म नहीं हुआ, जरा देखते रहिए। मतलब ये जो नेगेटिव एंगल्स होते हैं बच्चों इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, नेगेटिव एंगल्स होते हैं, नेगेटिव वैल्यूज आप बोल सकते हैं उसे। तो जैसे हम लोगों ने पढ़ा उसी प्रकार है, खाली यहाँ पे जो पॉजिटिव वाले टर्म्स होते हैं, जो मतलब बाहर आके पॉजिटिव होते हैं, तो वो सारे टर्म्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में पाई माइनस करके बन जाते हैं। ठीक है, बट इसमें जो एक चेंजेस हुआ है कि जो कॉट का टर्म होता है बच्चों, ये भी यहाँ पे पाई माइनस करके बनता है। ठीक है, ये चीज़ को ज़रा दिमाग में रखिएगा बच्चों। अगर मैं आपको पहले बता दिया होता तो आप लोग ये पूरा कंफ्यूज हो गए होते। मतलब ये याद रखिए सर कि जो पॉजिटिव है वो पाई माइनस करके, जो नेगेटिव वो माइनस ही है। सिर्फ एक ही वैल्यू यहाँ पे चेंजेस हुआ है कॉट। ठीक है, नेक्स्ट वन की तरफ जाते हैं। आई होप आप लोग को तीनों चीज़ समझ गया होगा। आप लोग कहीं पे एक पेज पे इसको राइट करते चलिए, ताकि मैं आप लोगों को इसका ऊपर एक बेस्ट एग्जांपल लेके मैं समझा सकूँ स्टूडेंट। ठीक है, तो चलिए हम लोग जाते हैं फार्मूला नंबर 4 की तरफ। इसे बोला जाता है सिंगल वैल्यूज़। ठीक है, अब इस सिंगल वैल्यूज़ का मतलब क्या होता है सर? सिंगल वैल्यूज़ मतलब होता है कि साइन इनवर्स, मतलब इनवर्स के साथ में अगर नॉर्मल वैल्यूज़ आ गया, मतलब समझ रहे हो बच्चों, इनवर्स के साथ में अगर नॉर्मल वैल्यूज़ आ गया तो साइन इनवर्स और साइन गेट कैंसिल हो जाता है। मतलब अगर इनवर्स के साथ में, बच्चों ज़रा ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। अगर इनवर्स के साथ में अगर कॉस आ गया तो आप क्या करोगे सर? ये कॉस को मैं साइन में चेंज कर दूंगा। क्यों चेंज करूंगा सर? क्योंकि सर बाहर साइन है, ये कैंसिल हो जाएगा। ये चेंज नहीं हो सकता है। नॉर्मल वाला फंक्शन क्वाड्रेंट के हिसाब से चेंज किया जा सकता है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? क्योंकि सर बाहर साइन बैठा हुआ है ना, तो ये कॉस को मैं क्या कर सकता हूँ सर? साइन में चेंज कर सकता हूँ, क्योंकि सर साइन गेट कैंसिल हो जाएगा। तो ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है जहाँ पे फंक्शन चेंज होता है, क्योंकि मुझे चेंज करना है, और कॉस पॉजिटिव होता है? तो बोलेंगे सर फंक्शन चेंज होता है यहाँ और यहाँ पे, और कॉस पॉजिटिव कहाँ पे बच्चे? कॉस पॉजिटिव है सर, कॉस पॉजिटिव है यहाँ पे और यहाँ पे फंक्शन चेंज होता है 90 माइनस थीटा करके। तो कॉस के जगह पे मैं क्या लिख दूंगा? साइन 90 माइनस एक्स। तो ये साइन गेट कैंसिल होगा और 90 माइनस एक्स आएगा ना बच्चों। मतलब मुझे ये याद रखना है बच्चों कि साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है बच्चों? एक्स। ठीक है, तो याद रखिए कि अगर कॉस आएगा तो भी चल जाएगा, उसको मैं क्वाड्रेंट के हिसाब से चेंज कर दूंगा। उसी प्रकार कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स क्या होता है स्टूडेंट? ये होगा सर एक्स। उसी प्रकार टेन इनवर्स ऑफ टेन एक्स क्या होगा स्टूडेंट? ये भी होगा एक्स। कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स क्या होगा स्टूडेंट? ये भी होगा सर एक्स। सेक इनवर्स ऑफ सेक एक्स क्या होगा स्टूडेंट? ये भी होगा एक्स। और कोसेक इनवर्स ऑफ कोसेक एक्स ये भी होगा स्टूडेंट एक्स। इसे बोला जाता है सिंगल वैल्यूज बच्चों, कि अगर बाहर नेगेटिव फंक्शन बैठा हुआ, अंदर फंक्शन, यही अगर उल्टा करके आएगा तो भी चल जाएगा बच्चों। कि समझिए कि साइन बाहर है और इन्वर्स अंदर है, तो भी ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बट ये कैसे ना बच्चों, इन्वर्स वाला कभी भी क्वाड्रेंट फंक्शन के हिसाब से चेंज नहीं होता है। हमारा जो नॉर्मल फंक्शंस होगा उसी को मैं सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेंट फंक्शन के हिसाब से चेंज कर सकता हूँ। और बेसिकली ये चीज़ को याद रखिए कि सर वो जितना ज़्यादा अंतर रहेगा उतना ज़्यादा मेरे लिए आसानी होगी। क्यों? क्योंकि अगर सर साइन के साथ में साइन आ गया तो वो कैंसिल हो जाएगा। अगर साइन के साथ में कॉस आ गया तो मैं 90 माइनस से चेंज कर दूंगा। बट अगर टेन आ गया तो उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है बच्चों। तो वैसे टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे नहीं है। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो ये हो गया बच्चों हमारा सिंगल वैल्यू। आई होप यहाँ तक आप लोग को सारे फार्मूले समझ में आए होंगे और आप लोग ने इसे बाहर करके रखा होगा। सिर्फ इतना ही फार्मूलाज है, इससे ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर स्टूडेंट। ठीक है, तो आई होप ये सारी चीज़ें आप लोग को अच्छे से समझा होगा और आप लोग इसको पेपर पे राइट करके रखिए।
नेक्स्ट आता है बच्चों tan फार्मूला। अब ये tan फार्मूला का मतलब क्या होता है? tan फार्मूला का मतलब ये होता है बच्चों कि tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y। सही समझ रहे बच्चों? tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y, ठीक है। मतलब अगर कोई भी क्वेश्चन में 2 बार tan आ गया, ठीक है, और ये वैल्यूज़ अलग अलग है, अगर सेम रहेगा तो भी चल जाएगा स्टूडेंट। मतलब ये कभी कभी ना ये क्वेश्चन ऐसा करके भी देता है, 2 tan इनवर्स ऑफ x करके देता है। तो आप लोग ये याद रखिएगा, दोनों का मतलब सेम ही है। यहाँ पे x और y का मतलब एंगल अलग अलग नहीं है, ठीक है। ये याद रखिए कि दोनों सेम ही है। तो मैं इसे क्या करूँगा, इसे ऐसा लिख दूँगा tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ x करके, ठीक है। मतलब अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर 2 बार tan आ गया, ठीक है, उसका समझ रहे बच्चों, 2 बार tan आ गया या फिर 2 टाइम्स करके आया, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट? tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई, ठीक है। मतलब क्या, अगर कभी भी अगर 2 बार tan आ गया, जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेके मैं आप लोगों को समझाता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। समझिए यहाँ पे आ गया tan इनवर्स ऑफ 1/2, यहाँ पे आ गया बच्चों tan इनवर्स ऑफ 1/3। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों? tan इनवर्स ऑफ, जरा बताइए क्या लिख सकते हैं? सर प्लस है इसलिए ऊपर एक बार प्लस होगा, है ना स्टूडेंट, और उसके बाद 1 माइनस यही टर्म एक बार मल्टीप्लाई करेगा। इसे सॉल्व करोगे तो जो आएगा वो हमारा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। तो इन्होंने यही बोला हुआ है कि अगर सर ऐसा आ गया, एक बार प्लस और नीचे आएगा माइनस, तो जरूरी नहीं कि प्लस ही आए। तो अगर सर माइनस आ गया तो tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y आ गया, तो इसका फार्मूला क्या बनेगा जरा बताइए? tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। बच्चों डेरिवेटिव में सबसे ज़्यादा तकलीफ देने वाला यही फार्मूला है, सबसे ज़्यादा तकलीफ देता है बच्चों डेरिवेटिव में, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों मैंने टोटल आप लोगों के सामने 5 फार्मूल्स, टोटल मैंने सारे के सारे फार्मूल्स यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया हूँ, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिए, वीडियोस को पॉज करके फिर से एक बार फार्मूल्स को देख सकते हो, ताकि ये फार्मूल्स आप लोगों को पूरा ध्यान से एकदम ध्यान में रहे। अगर आप लोग फार्मूल्स को बाहर नहीं कर पाओगे तो ये समझ लीजिए कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आपके लिए डिफिकल्ट पड़ेगा। अब हमने यहाँ तक जो चीज़ के बारे में बात किया हुआ है स्टूडेंट, वो सिर्फ और सिर्फ फार्मूला है। फार्मूला है मतलब अगर ऐसा आया तो हम ऐसा कर सकते हैं, बट इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बच्चों जो हम लोगों ने नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक में प्रिंसिपल और जनरल सोल्यूशन निकाला हुआ है, एग्जैक्टली वही चीज़ हमें इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में भी निकालना है, प्रिंसिपल और जनरल सोल्यूशन, मतलब सिर्फ प्रिंसिपल ही निकालना है। अब आप लोगों को पता है कि सर नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक में जो प्रिंसिपल रूल था उसका जो एंगल्स होता है बच्चों 0 से 360 के बीच में ही होना चाहिए। मतलब किसी भी फंक्शन का अगर आप एंगल निकाल रहे हो तो 0 से 360 के बीच में ही आना चाहिए, उससे ज़्यादा या फिर उससे कम नहीं होना चाहिए। वहाँ पे जो 0 से 360 था वो सारे के सारे फंक्शंस के लिए लागू था, बट यहाँ पे जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस होते हैं बच्चों, हर फंक्शन का अलग अलग रेंज है। मतलब अगर साइन का क्वेश्चन आएगा बच्चों, जरा ध्यान से सुनिएगा, इसे बोला जाता है क्लोज इंटरवल। ये आप लोगों को पता है बच्चों, इसे बोला जाता है क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल का मतलब क्या होता है कि सर 0 से लेकर 100 तक सारे नंबर 0 और 100 भी चलेंगे। ओपन इंटरवल का मतलब क्या होता है, 0 से लेकर 100 के बीच के सारे नंबर्स, बट 0 और 100 नहीं चलेंगे। मतलब अगर ओपन इंटरवल आएगा तो लास्ट वैल्यूज़ नहीं चलेगा बच्चों, और क्लोज इंटरवल आएगा तो समझ गए ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ये दोनों वैल्यूज़ भी उसके अंदर काउंट किए जाएंगे। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हर फंक्शंस का बच्चों रेंज है। मतलब अगर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस को आप सॉल्व करना चाह रहे हो, यहाँ तक जो हमने बात किया हुआ है स्टूडेंट, वो सिर्फ फार्मूला था। जो मेन एक्टिविटीज़ है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का वो ये है स्टूडेंट, इसके सिवा आप इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्व नहीं कर सकते। ये सारे क्वेश्चन, ये खाली फार्मूलाज है बच्चों, ये मेन एक्टिविटीज़ है, ठीक है। तो साइन, अब इसके ऊपर मैं कुछ क्वेश्चंस भी लेके आप लोगों को सॉल्व करवाऊंगा ताकि आप लोगों को समझने में और भी ज़्यादा आसानी हो और आप लोग इसे और ज़्यादा अच्छे से वे से समझ सकते हो, ठीक है। तो साइन इन्वर्स क्या बोलता है, साइन क्या बोलता है कि मेरा रेंज 0 से 90 के बीच में होना चाहिए। अभी सारे रेंज कैसे याद रखना मैं आप लोगों को याद करवा रहा हूँ, और ये कैसे डिसाइड किए गए हुए हैं कुछ चीज़ के बारे में भी मैं थोड़ा सा हिंट दूँगा। अगर आपको चाहिए होगा तो आप कमेंट सेक्शन में आ जाइएगा, मैं इसके ऊपर एक वीडियोस बना दूंगा। इसके ऊपर बहुत डिस्क्रिप्शन में कॉन्सेप्ट है कि सर 0 से 90 -90 से +90 तक ही क्यों। अगर आपको चाहिए होगा तो कमेंट सेक्शन में आके आप कमेंट को राइट कीजिए, मैं डेफिनेटली आप लोगों को इसका एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। साइन का रेंज क्या होता है सर, -90 से +90 के बीच में, और -90 और +90 भी चलेगा। मतलब साइन का जो वैल्यूज़ आना चाहिए, जो एंगल आना चाहिए बच्चों, -90, -60, -30, है ना, इसके बीच में ही रहना चाहिए बच्चों। समझ रहे होंगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। 45, -30, 0, 30, है ना। मतलब -90 से +90 के बीच में ही, और इवन -90 और +90 आया तो भी चल जाएगा।
तो आप साइन का अगर कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जो मैं थोड़ा टाइम में आप लोगों को अभी एग्जांपल दे के समझाऊंगा, वीडियोस में बने रहिए स्टूडेंट, ठीक है। तो साइन का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग को इतना याद रखना है सर वो -90 से +90 के बीच में, नीचे वाला अगर आप लोग याद नहीं करोगे बच्चों तो भी चल जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर सर कॉट के साथ आएगा तो उसे मैं tan में चेंज कर दूंगा, अगर सेक के साथ आएगा उसे सर मैं कॉस में चेंज कर दूंगा, अगर कोसेक के साथ आएगा तो उसे मैं साइन में चेंज कर दूंगा, ठीक है। तो ये तीन ही सिर्फ याद रखना है। तो कैसे याद रखना है मैं सारी चीज़ को बता रहा हूँ, वीडियोज़ में अच्छे से बने रहिए। अब जो कॉस का रेंज होता है बच्चों वो होता है क्लोज इंटरवल, मतलब 0 से लेकर 180 के बीच में। मतलब कि इसके जो रेंज होंगे बच्चों 0, मतलब जो इसका आंसर होगा 0, 30, 45, 60, 90, है ना स्टूडेंट। इसके आगे टिल 180 तक के सारे एंगल्स होने चाहिए, ना इससे कम आना चाहिए ना इसके बाहर का आना चाहिए, ठीक है। और 10 का होता है बच्चों ओपन इंटरवल। अब ओपन इंटरवल का मतलब ये होता है कि आप लोग -90 और +90 को नहीं ले सकते। मतलब क्या क्या लोगे सर, -60 होगा, -45 होगा, -30 होगा, है ना स्टूडेंट। फिर क्या होगा, 0 होगा, 30 होगा, 45 होगा और 60 होगा। सिर्फ और सिर्फ यहाँ से लेकर इतने सारे ही रेंज को आप ले सकते हो। ओपन इंटरवल का मतलब ये होता है कि ये दोनों एंगल्स काउंट नहीं किए जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को क्या करना है स्टूडेंट, ये तीन फंक्शंस को याद रखना है। नीचे के याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर क्वेश्चन कॉट में आएगा तो उसे मैं tan में चेंज कर दूंगा, सेक में आएगा तो उसे मैं कॉस में चेंज कर दूंगा, कोसेक में आएगा तो उसे मैं साइन में चेंज कर दूंगा। तो आप लोग क्या कीजिए, इसे दिमाग में स्टोर कर लीजिए। अब इसे स्टोर कैसे करना मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए, ठीक है बच्चों। जरा ध्यान से देखिए, 90, 180, 90 ऐसा करके आप याद रख सकते हैं सर। 90 वाला रेंज, 180 वाला रेंज, 90 वाला रेंज, ठीक है बच्चों। क्या 90 वाला रेंज है ना, 90, 180 वाला रेंज और 90 वाला रेंज, ठीक है ना बच्चों। -90 से +90, ये ओपन इंटरवल है, ये क्लोज इंटरवल, ये भी क्लोज इंटरवल। तो आप इसे ऐसे बाइहेड कर सकते हो सर। 90, 180 एंड 90 का ये रेंज है, ठीक है। अब बच्चों हमारे सामने सर क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे और इसे कैसे सॉल्व करना है, जरा ध्यान से देखिए और समझिए बच्चों। ये वीडियोस आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो आई होप आप लोग के सारे फार्मूलेस बच्चों जो मैंने आप लोग को एक्सप्लेन किया हूँ वो सारा आप लोगों को बहुत अच्छे से समझा होगा, ठीक है। अगर कोई भी चीज़ों में अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। अगर वीडियोस अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो चलिए बच्चों मैं कुछ क्वेश्चन आप लोग के सामने लेने जा रहा हूँ जो मैं आप लोगों को अच्छे से समझा सकूँ। अब जरा ध्यान से समझिएगा बच्चों, कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे और कहाँ कहाँ पे आप लोग फंस सकते हो, ठीक है। ये जरा ध्यान से देखिएगा क्योंकि रेंज यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वाड्रेंट फंक्शन यहाँ पे काम करेगा, बट बहुत ज़्यादा चीज़ों पे हम लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना है। अब बच्चों आप लोगों के क्वेश्चन पूछे कैसे जाएंगे, जरा ध्यान से देखिएगा। साइन के साथ में बच्चों वैल्यूज आएगा, एंगल्स नहीं आएगा बच्चों, उल्टा है ना। वहाँ पे साइन के साथ में एंगल्स आता था, यहाँ पे साइन के साथ में वैल्यूज आएगा। अब हो सकता है कि साइन के साथ में पॉजिटिव वैल्यूज आए या फिर साइन के साथ में नेगेटिव वैल्यूज आए, है ना स्टूडेंट। दूसरा चीज़ क्या हो सकता है सर, हो सकता है कि कॉस के साथ में पॉजिटिव वैल्यूज आए, है ना बच्चों, कॉस के साथ में पॉजिटिव वैल्यूज आए, या फिर हो सकता है कि कॉस के साथ में नेगेटिव वैल्यूज आए। और तीसरा चीज़ है स्टूडेंट, tan के साथ में सर हो सकता है कि पॉजिटिव वैल्यू आए और हो सकता है कि tan के साथ में नेगेटिव वैल्यूज आए। अब किसी भी क्वेश्चन को चेंज करो तो ऐसे चेंज होगा। या ध्यान से देखिएगा बच्चों, हर चीज़ का रूल अलग अलग है। अब किसी भी पॉजिटिव वाले में ना आपको तकलीफ नहीं होगा। आप लोगों को सॉल्व कैसे करना है स्टूडेंट, जरा ध्यान से देखिए और बने रहिए। आपके सामने जो भी इन्वर्स निकालने के लिए बोला जाता है स्टूडेंट, तो आप लोग क्या कीजिए ना, लेट करके उसे एक अल्फ़ाबेट कंसीडर कर लीजिए। समझिए मैंने इसे कंसीडर कर लिया हुआ x, आपकी मर्जी, आप इसे कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। अगर एक ही क्वेश्चन में कभी कभी बच्चों ऐसे भी करके क्वेश्चन आ जाते हैं आपके सामने, साइन इनवर्स ऑफ 1/2 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ, मतलब एक ही क्वेश्चन में 2-2, 3-3 टर्म्स आ जाते हैं बच्चों। तो आप लोग क्या कीजिए, एक बार इसे x लीजिए, इसे y लीजिए, अलग से सॉल्व कीजिए, बाद में इसे पुट करके सॉल्व कर दीजिएगा। इसका आंसर निकालना, इसका आंसर निकाल के दोनों को ऐड कर देंगे बच्चों फिर, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक x ले लिया हूँ बच्चों, इसे सॉल्व कैसे किया था वीडियोज़ में बने रहिए और अच्छे से समझने की कोशिश करिए। फिर क्या करेंगे ना बच्चों, जो साइन इन्वर्स है इसे वो साइड भेज देंगे। तो इन्वर्स अगर वो साइड देगा तो नॉर्मल बन जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा आपका 1/2। सो सीधा लिख दे रहा हूँ, साइन x इज इक्वल टू कितना आएगा स्टूडेंट, 1/2। अब इसका आगे आपको पता ही है, साइन के टर्म में स्टूडेंट 1/2 कब आता है, जरा बताइए सर। साइन के टर्म में स्टूडेंट 1/2 आता है सर, साइन 30 डिग्री पे, मतलब π/6, साइन साइन गेट कैंसल, x इज इक्वल टू π/6 ना बच्चों। और ये π/6 क्या हो रहा है बच्चों, उस रेंज के अंदर लाइज कर रहा है, ठीक है। उस रेंज के अंदर क्या हो रहा है बच्चों, लाइज कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लिख देंगे सर, जो π/6 का वैल्यूज़ है वो है -π/2 से, क्योंकि बच्चों आप लोग को लिखना पड़ता है, उससे बड़ा है और π/2 से छोटा है ना स्टूडेंट। ये रेंज आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा कि जो π/6 है सर ये दोनों के बीच में आ रहा है, ठीक है। इक्वल रहेगा तो भी चल जाएगा। अब बच्चों चलो ठीक है सर, साइन का पॉजिटिव वैल्यू तो समझ गया, अब नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए क्या है बच्चों, तो ध्यान से समझिए बच्चों।
पहले सारे के पॉजिटिव वैल्यूज बता देता, फिर सारे के नेगेटिव वैल्यूज बताता। अब पॉजिटिव यहाँ पे क्या करेगा, इसे आप x ले लीजिएगा, फिर ये जाएगा स्टूडेंट कॉस इनवर्स, सॉरी ये बन जाएगा आपका कॉस x इज इक्वल टू 1/2। कॉस के टर्म में बच्चों 1/2 कब आता है जरा बताइए सर। कॉस के टर्म में 1/2 आता है हमारा 60 डिग्री पे, मतलब π/3 कॉस कॉस गेट कैंसल, x इज इक्वल टू 60 डिग्री, जो कि 0 से लेकर 180 के बीच में लाइज करता है। तो अब 0 से ज़्यादा है और 180 से छोटा है बच्चों, मतलब पाई से। इसे आप ऐसे करके बता दीजिएगा। नेक्स्ट वन आता है बच्चों tan, तो इसे भी आप x लीजिएगा, फिर क्या आएगा जरा बताइए। tan x इज इक्वल टू 1 होगा। tan के टर्म में 1 कब आएगा सर, tan 45 मतलब π/4, tan गेट कैंसिल π/4, और इसके रेंज के हिसाब से उसे सॉल्व कर दीजिए। मतलब अगर इन्वर्स के साथ में अगर पॉजिटिव वैल्यूज आएगा तो आप लोगों को प्रॉब्लम्स नहीं आएगा। अब नेगेटिव वैल्यूज यही इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं स्टूडेंट। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये इन्वर्स वाले में नेगेटिव वाले ही क्रिएट करते हैं। तो ध्यान से बने रहिए और समझने की कोशिश करिए। अगर कभी भी अगर नेगेटिव वैल्यूज़ आ गया स्टूडेंट, तो ये ध्यान में रखिएगा बच्चों कि थोड़ा सा आपको दिमाग अपना यूज़ करना। पॉजिटिव वाला ईजी है तो नेगेटिव वाला नहीं, तो सबका फिक्स है बच्चों, जरा ध्यान से देखिएगा। सिर्फ और सिर्फ देखिए बच्चों, मैं आप लोगों को शॉर्टकट बता दूंगा अभी। तो साइन उस साइड जाएगा तो क्या आएगा जरा बताइए। साइन एक्स इज इक्वल टू -1/2। साइन के टर्म में बच्चों 1/2 कब आता है, तो आप लोग बोलोगे सर 30 डिग्री पे, मतलब π/6। अब आप लोग बोलोगे सर ये माइनस है तो सॉल्व नहीं होगा, साइन साइन कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि हमने प्रिंसिपल सोल्यूशन में पढ़ा हुआ है। तो आप बोलोगे सर साइन में ही रखना है ना, क्योंकि साइन साइन क्या। तो ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है जहाँ पे साइन नेगेटिव होता है और फंक्शन चेंज नहीं होता है। तो बोलोगे सर साइन नेगेटिव यहाँ पे होता है, यहाँ पे फंक्शन चेंज नहीं होता, इवन यहाँ पे भी नहीं होता है। ठीक है, 180 प्लस करके हम लोग यूज़ कर लेंगे, है ना स्टूडेंट। अब 180 यूज़ करने का मतलब क्या, जरा मुझे बताइए। 180 से ज़्यादा, 180 से ज़्यादा हो जाएगा ना स्टूडेंट, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा जरा बताइए। एग्जैक्टली सर, ये 180 से ज़्यादा हो जाएगा, इसका मतलब ये रेंज से बाहर निकल जा रहा है। आप अगर यूज़ करोगे सर साइन 180 प्लस, तो ये 180 से ज़्यादा हो गया ना बच्चों। 180 प्लस 30 ये मतलब ये अप्रोक्सीमेट 210 के आसपास आएगा। और आप लोगों को पता है कि सर साइन में जो इन्वर्स होता है उसका रेंज -90 से +90 के बीच में ही होना चाहिए। मतलब कि साइन का जो नेगेटिव वैल्यूज होगा उसमें आपको क्वाड्रेंट फंक्शन यूज़ नहीं करना है। उसी प्रकार tan में भी यूज़ नहीं करना है। आप क्वाड्रेंट फंक्शन सिर्फ और सिर्फ कॉस में यूज़ कर सकते हो। क्यों, क्योंकि सर ये 180 के आसपास में है, ये दोनों के दोनों 90 तक है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट से आगे आप बढ़ ही नहीं सकते हो। समझ रहे हो, आप ध्यान से सुनिएगा, बता रहा हूँ। तो सर फिर ये माइनस का करे क्या, ठीक है। अब सोचिए बच्चों, ये माइनस से कुछ किया जा सकता है डेफिनेटली। आपके पास बच्चों नॉर्मल फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री का, जो नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री का, उसमें नेगेटिव एंगल फार्मूला है कि नहीं, कि सर कि अगर माइनस जो थीटा होता है, माइनस अगर बाहर आ सकता है ना बच्चों, माइनस अगर बाहर आ सकता है तो अंदर भी जा सकता है। अंदर जाने का मतलब क्या, कि इस टर्म को बच्चों में माइनस को अंदर लिख सकता हो कि नहीं लिख सकता, उल्टा बच्चों। अब अगर बाहर आ सकता है तो अंदर भी जा सकता है, यही फार्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो आप लोग ऐसे राइट कर दीजिएगा उसे उल्टा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे बच्चों, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मतलब ये साइन जो माइनस था उसे हमने क्या किया, उसे अंदर राइट कर दिया। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। अभी अंदर राइट करने से हुआ क्या, ये और ये टर्म कैंसिल हो। तो बोलेगा सर आप ये चीज़ प्रिंसिपल में क्यों नहीं यूज़ कर रहे थे, क्योंकि प्रिंसिपल में 0 से लेकर 360 के बीच में था, तो वहाँ पे आपका एंगल नेगेटिव में नहीं होना चाहिए था, इसीलिए क्वाड्रेंट फंक्शन चेंज हो रहा था। ये नेगेटिव हो सकता है, इसके वजह से ये क्या कर रहा है, माइनस अंदर जा रहा है। मतलब कॉस और tan में जब माइनस आएगा तो माइनस अंदर चले जाएगा बच्चों, और जो कॉस वाला माइनस होगा वो चेंज होगा, देखते रहिए। तो कॉस का साइन साइन गेट कैंसिल, x इज इक्वल टू आएगा बच्चों -5/6, जो कि होगा -30 डिग्री, जो कि वैलिड है। ठीक है, कॉस में साइन में हो गया। अब कॉस का देखिए, ठीक है। तो tan का एक बार देख लीजिए बच्चों, tan ऑफ -1, तो आप इसे x लोगे तो क्या आएगा जरा बताइए। tan x इज इक्वल टू आएगा स्टूडेंट हमारा -1। तो tan के टर्म में स्टूडेंट 1 कब आता है सर, tan 45 डिग्री पे, मतलब tan π/4। तो क्वाड्रेंट में ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट जहाँ पे tan नेगेटिव और फंक्शन चेंज नहीं होता है बच्चों। तो बोलोगे सर tan नेगेटिव और यहाँ पे है, तो यहाँ का क्वाड्रेंट है सर 180 माइनस थीटा, तो हम यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि सर 180 माइनस मतलब इसके बीच में ही रहेगा ना, तो हमें 90 से ज़्यादा आगे नहीं आ सकते। तो अब tan में भी बच्चों माइनस बाहर आ सकता है, तो अंदर भी जा सकता है ना स्टूडेंट। तो अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा -π/4, tan गेट कैंसल, x इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों -π/4। ठीक है, आई होप ये चीज़ समझ गया होगा साइन और tan के लिए। बट कॉस में क्या होगा सर, अगर कॉस में आ गया तो कॉस इनवर्स ऑफ -1/2, तो इसे मैंने x ले लिया, तो क्या आएगा जरा बताइए सर, cos x इज इक्वल टू -1/2। अब cos के टर्म में बच्चों 1/2 कब आता है जरा बताइए। cos के टर्म में आता है सर cos 60 डिग्री, मतलब बच्चों π/3 ना। cos में बच्चों माइनस अंदर नहीं जा सकता, क्योंकि बाहर आता ही नहीं है,
तो फिर ये क्या होगा बच्चों, किससे चेंज होगा जरा बताइए, क्वाड्रेंट के हिसाब से। सिर्फ यही कॉस है ना बच्चों, वही क्वाड्रेंट के हिसाब से चेंज होता है। बाकी सारे के सारे बच्चों हम लोग क्या करेंगे जरा बताइए, सारे के सारे को हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, इसमें माइनस को अंदर डाल देंगे, ठीक है। तो ये है बच्चों हमारा रूल या नॉर्मल में। तो ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है जहाँ पे कॉस नेगेटिव है और फंक्शन चेंज नहीं होता है सर, कॉस नेगेटिव और फंक्शन चेंज 180 माइनस थीटा, तो यूज़ कर सकते हैं 180 से कम जो कि चलेगा। तो कॉस ऑफ 180 मतलब पाई माइनस पाई बाई 3। तो सर इसका आंसर क्या आ जाएगा जरा बताइए, कॉस एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा जरा बताइए, क्रॉस करके कॉस 2 पाई बाई 3 ना बच्चों, कॉस कॉस गेट कैंसल, एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 2 पाई बाई 3। 180 मतलब 60 मतलब 120 के आसपास आएगा जो कि चल जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को पूरा ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन समझ गया होगा। अब क्या कर रहे हैं बच्चों, कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को लेके समझाता हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो जाए, ठीक है। तो अगर मेरा बताया हुआ कॉन्सेप्ट आप लोगों को अच्छा लगा हो तो सिर्फ मैं आपसे एक रिक्वेस्ट चाहूँगा बच्चों कि प्लीज़ खाली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आप लोगों से और कुछ नहीं चाहता हूँ, सिर्फ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। अब यहाँ पे बच्चों कुछ क्वेश्चंस है जो मैं आप लोगों को टास्क दे रहा हूँ, आप लोग जाइए और उसे ट्राई कीजिए, डेफिनेटली आ जाएगा आप लोगों को। अभी यहाँ पे देखिए 3.3 में पॉजिटिव वाले सारे कॉस एक को 2 को क्या लिखेंगे हम लोग, साइन इनवर्स ऑफ 1/2 ना बच्चों, वैल्यूज उल्टा होता है सारी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व कर सकते हो आप। टैन इनवर्स को अलग से सॉल्व कीजिए, कॉस इनवर्स को अलग से सॉल्व कीजिए, साइन इनवर्स को अलग से सॉल्व कीजिए। एक को एक्स ले लीजिए, एक को वाई, एक को जेड, तीनों वैल्यूज़ निकाल के बच्चों ऐसे एंगल्स में जो आपको वैल्यूज़ आएंगे तीनों को तीनों फिर यहाँ पे रख दीजिएगा, क्रॉस करके सॉल्व कर दीजिए, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये था बच्चों हमारा फाइनल मतलब क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर दीजिएगा, यही आप लोगों का टास्क है। और कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में आ जाइएगा, ठीक है। तो मैं डेफिनेटली आप लोग को ये चीज़ को एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आज के वीडियोज़ में सिर्फ इतना ही। आप लोग का वीडियोज़ देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।